झारखंड बने 24 साल हो गए, तो 24 साल में इतना सरकार बने, क्या नीति न्याय के लिए कोई लड़े? सभी ने झारखंड को बारी बारी से लूटा है, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीजेपी के गठजोड़ में आजसू हमेशा रहता है वो हो, सभी ने अपना झोली भरा है। झारखंडियों के झारखंड में जितना खजाना था सभी ने बारी बारी से लूटा है। भी लोग तो कुछ सोच रहे थे कि झारखंडी जेएमएम पार्टी है, अरे झारखंडी नहीं, वो खाली सोरेन परिवार का पार्टी बन के रह गया, वो एक सेकेंड नहीं रख सकता है बिना सत्ता के। इसीलिए उन्होंने माने कोल्हान टाइगर को तुरंत जैसे जेल से उन्होंने बाहर आया, कोल्हान टाइगर को आउट किया, फिर से बहाल क्या कर देगा 3 महीना में जी, हम लोग तो देख रहे हैं, एकदम टिकटिकी निगाह से देख रहे हैं 3 महीना में क्या करता है। तो चलिए चलते बोलते हमें मिल गए हैं, बहुत सक्रिय सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, तो चलिए कुछ पूछते हैं इनसे सवाल जवाब। आपको यहाँ आने का मकसद क्या है? हम लोग का सबसे बड़ा 24 साल झारखंड हो गया अलग, हम लोग को आज यहाँ नीति नहीं बना। सबसे बड़ा हम लोग का नीति का स्थानीय नीति जो यहाँ हम लोग का पूरा झारखंड में हकमारी हो रहा है, उसके जो मिशन जो है हमारे जयराम महतो ने चलाया है, उस मिशन को हम लोग 2024 में एकदम हर हाल में उसको झारखंड विधानसभा में सीएम बनाने के काम करेंगे। यही हम लोग का 2000 का मिशन। तो यहाँ पे आए हैं, आपको तेल खर्चा वगैरह कुछ मिला है? मुर्गा दारू? तेल खर्चा कोई मुर्गा दारू ना, हम लोग निश्वास महास करते हैं, अपना है पैकेट से लगा के काम रहे पार्टी का। कहाँ से आए हैं? बड़का का विधानसभा से, किस्टो है, किस्टो पंचायत। तो आपको कुछ भी नहीं मिला है? नहीं कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे आने का कोई खास मकसद? खास मकसद ये है, हम लोग को जो विधायक है हम लोग के क्षेत्र में जो बनने वाला है उसको हम लोग उससे मैंने बहुत मतलब एक बहुत तरफ से उसके जयराम महतो उसको बुलाए कि आइए हमको मैंने उस क्षेत्र में 2-3 को प्रोग्राम कराए, तो इस मिशन से हम लोग आए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जयराम दादा आ रहे हैं, तो धूप का धूप नहीं, बारिश का बारिश नहीं, आज बारिश इतना हो रहा है फिर भी इतना सारा भीड़ कैसे हो रहा है? ये जयराम महतो के विचार से, उनको जो विचार है जो है निश्वर भाज के, हम झारखंड को ही हर आदमी पूरा झारखंडों को गर्व है कि जयराम महतो ही कुछ कर सकते हैं। आप ही को नहीं मिला कि सारे लोग को नहीं मिला है? मतलब पैसवा? नहीं वो है नहीं, सारे को नहीं मिला, सारे को नहीं मिला। पूरा झारखंड का आदमी चाह रहा है कि हम लोग उसको चंदा दे को ही। जब इतना चंदा मिल ही रहा है तो अगला सीएम आप किसको देखना चाहते हैं? जयराम महतो। तो आपके बार जयराम टाइगर। जी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जुटते हैं, तो आइए इनसे भी रूबरू होते हैं, ये मिलते हैं, चाचा से मिलते हैं, चलते हैं। तो कहाँ से हैं, आपका शुभ नाम और कहाँ से अपना परिचय? पहाड़ी प्रखंड से आए हैं, तुलेश्वर महतो हैं और प्रखंड उपाध्यक्ष हैं जी। प्रखंड जी, बहुत बहुत आपको स्वागत है यूथ यूनियन चुम्बा में। तो यहाँ पे आने का आपका कुछ मकसद होगा ना? हाँ, मकसद है जी। यहाँ आने का मकसद हुआ हम लोग का टाइगर जयराम महतो का प्रोग्राम है, और प्रोग्राम में आने का मकसद है कि हम लोग का झारखंड का अरे रुको बंद करो, झारखंड का नियम नीति कोई चीज़ अभी तक 24 साल हो गया, लेकिन अभी झारखंड का किसी नियम नहीं है कि झारखंड कैसे चलेगा। तो हम लोग का जयराम भाई को ये विचार है कि 1932 खतियान और स्थानीय नीति लागू करेंगे, उसमें हम लोग उसको सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और उसको साथ देने के बाद हम लोग का झारखंड, हम लोग पूर्ण मोहब्बत से हम लोग का झारखंड विकास होगा, इसलिए हम लोग जयराम भाई को मदद कर रहे हैं और मदद करते ही रहेंगे। आप लोग धूप का धूप नहीं और बारिश का बारिश नहीं देख रहे हैं, इसका खास वजह? खास वजह वही है, हम लोग का झारखंड का नियम नहीं है, यहाँ स्थानीय आदमी का किसी तरह का नौकरी नहीं मिलता है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पानी का पानी नहीं समझ रहे हैं, धूप का धूप नहीं समझ रहे हैं, हम लोग का इस तरह नियोजन नीति लागू होगा तो हम लोग का बाल बच्चा का भविष्य बनेगा, इसलिए हम लोग धूप का धूप नहीं चिनते हैं, पानी का पानी नहीं। हम लोग जहाँ सभा होता है उस सभा में हम लोग एकदम उपस्थित होते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए रूबरू होते हैं मिस्टर सुरेंद्र को, बहुत बड़ा ऐसे प्रस्ताव है, बहुत बड़ा कार्यकर्ता है, तो चलिए सुरेंद्र जी से कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जोहार।
आपको और आपके पूरे दर्शकों तमाम झारखंडियों को मेरे ओर से खतियानी जोहार प्रस्तुत करता हूँ। जी आपका नाम और बताइए आप जगह। मैं सुरेंद्र कुमार महतो फिलहाल अभी कारू खाप में आया हुआ हूँ। बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है और पूरे मांडू विधानसभा में यह संकेत आ गया है, आगाज हो गया है कि अब की परिवर्तन होना तय है। अब पूरे मांडू के हर एक जाति हर एक वर्ग के लोग सब आए हुए हैं। पानी बरसात में मैंने एकदम इसको नज़रअंदाज करते हुए कोई पानी नहीं एको भीड़ को कम कर पाया। अबे इतना बारिश हुआ, कुछ प्रभाव पड़ा? प्रभाव क्या ही, जो अत्याचार और शोषण के खिलाफ जयराम जी ने जो आवाज़ बुलंद करा है, हर घर के नौजवान बूढ़ा बूढ़ी हरे लोग जाग गए हैं। पानी का पत्थर भी आगा ने फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, पूरे लोग खचाखच भरा हुआ। और झारखंड में अब की बार परिवर्तन होना तय है। काहे कि अभी तक शोषण और अत्याचार से हमारा झारखंडी लोग माने कुह रहा है, त्राहिमाम है। इसके लिए सभी ने एकजुट हुआ है और सभी परिवर्तन करने के लिए एकदम तैयार है, तन मन धन से। तो झारखंड बने 24 साल हो गए, तो 24 साल में जितना सरकार बने, क्या नीति न्याय के लिए कोई लड़े? सभी ने झारखंड को बारी बारी से लूटा है, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीजेपी के गठजोड़ में आजसू हमेशा रहता है वो हो। सभी ने अपना झोली भरा है। झारखंडियों के झारखंड में जितना खजाना था सभी ने बारी बारी से लूटा है। किन्हीं का यह कान में जू तक नहीं गया कि झारखंड के जो लड़का पढ़ लिख रहा है, झारखंड के जो लड़का लड़की पढ़ लिख रहा है, क्या करेगा, कैसे नियम कानून बनाना है, इतना भी इन लोग कर दिमाग में नहीं चला। खाली एक ही बात चला कि झारखंड को कैसे लूटा जाए, अपना खजाना को कैसे भरा जाए। हाल ही में मिसाल आप देख सकते हैं कि अपने जो अभी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, किस बेसिस पर किस केस में अंदर गए थे, फिर निकले ना निकले चंपई सोरेन जी जो बढ़िया कार्यकाल कर रहे थे उनको हटा के माने बड़े बुजुर्गों को सम्मान में उन्होंने कुटरघात किया है, ठोस ठेस पहुंचाया है। इसका परिणाम तो बदलाव होगा ही। और टाइगर जयराम जी का जो सोच आया है, और सभी लोग तो कुछ सोच रहे थे कि झारखंडी जेएमएम पार्टी है, अरे झारखंडी नहीं, वो खाली सोरेन परिवार का पार्टी बन के रह गया। वो एक सेकेंड नहीं रख सकता है बिना सत्ता के। इसीलिए उन्होंने माने कोल्हान टाइगर को तुरंत जैसे जेल से उन्होंने बाहर आया, कोल्हान टाइगर को आउट किया, फिर से बहाल क्या कर देगा 3 महीना में जी, हम लोग तो देख रहे हैं, एकदम टिकटिकी निगाह से देख रहे हैं कि 3 महीना में क्या करता है। इसका जवाब नवंबर दिसंबर में मिलना तय है। तो झारखंड में ब्लैक डायमंड है, ब्लैक डायमंड मतलब कोयला। तो जब कोयला इतना सारा है, जब ट्रेन में लोड होकर जा रहा है, ट्रक में लोड होकर के जा रहा है, तो झारखंड के लोगों को बाहर जाने के क्या प्रभाव पड़ा, क्यों जा गए झारखंड के? देखिए यहाँ नियम नीति इतना खराब है जिसके कारण यहाँ कोयला के आकूत संपत्ति खजाना भरा हुआ। अबे बाहरी लोग कटोरी लेके आया, बाहरी आने तमाम हमारे झारखंड के सटे हुए इलाके के लोग, चाहे बिहार हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, सभी ने यहाँ के खजाना में एकदम पैठ बना के रखा हुआ है। आउटसोर्सिंग जितनी कंपनियां आई हुई है कोल डायमंड हमारा कोयला क्षेत्र में, सभी ने बाहर से यहाँ ला के ट्रांसपोर्ट कर दे रहा है आदमी को। क्या यहाँ के लोग लेबर खटने लायक भी नहीं है जी? सभी घर के लड़का लोग शिक्षित हो गया, पढ़ लिख के बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, ITI किया है, बहुत लोग LLB किया है, बहुत लोग डॉक्टरी करके रखा हुआ है, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं निकला। इसका भी दुष्परिणाम होगा। और झारखंडियों के साथ में बहुत अभी भी अत्याचार होता है। जितना चौक चौराहा अभी है सब में उन्होंने चाहे दारू पिला के लूटा, चाहे पैसा के बदले लूटा। लोग झारखंडी को बुड़बक बनाकर सभी चौक चौराहा में बाहरियों का दबदबा और कब्जा बना के रखा हुआ। इसका निदान बहुत जल्दी होगा। टाइगर जयराम जी ने आवाज़ बुलंद कर दिए हैं और इसका परिणाम होना तय है। ये कल परसों का बात है जो कि रेल हादसा हुआ, पटरी से उतरा ट्रेन, ठीक है, झारखंड में उतरा
ये लगभग 1 महीने में 7 से 8 ट्रेन की पटरी से उतरा, ठीक है। 2 युवक की मौत हुई, बाकी गंभीर समस्या में है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रेल मंत्री को क्या कहना चाहते हैं? 1 महीना में 7 से 8 ट्रेन उतरे। अरे देखिए, ये भारत सरकार के गलत नीति नियम का एक कारण है। ये तो अभी झांकी है, फिल्म अभी बाकी रहेगा। रेल को तो बेचने के कगार में है जी भारत सरकार। मोदी सरकार 10 साल राज किया जी। 10 साल राज करके पूरे भारत के जितना खनिज संपदा, साथ साथ रेल है, गेल है, सेल है, सबको बेच रहा है, प्राइवेट कंपनी को दे रहा। ये दिखाना चाहता है कि मैंने इस गवर्नमेंट से अच्छा प्राइवेट करेगा, यही कर रहा है अच्छा काम। सब चीज को बेच देगा और सेटिंग गेटिंग से जितना ड्राइवर लोग के घुसा रहा है, तो कहाँ से अच्छा होगा जी। चलाने का अक्ल नहीं, उसको घुसा देगा। जिसको हर जोतने का अक्ल नहीं है, उसको आप खेत में हर बैल लगा दीजिएगा, वो जोत पाएगा, फारेन लगा देगा जी। तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि मोदी भी ऐसा काम कर रहा है, गलत है। और रेल मंत्रालय जो है, इसको त्वरित कार्रवाई लेना चाहिए, फौरन एक्शन लेना चाहिए। और संवेदना मेरा है, वो जो परिवार जो उनका नुकसान हुआ, उनके साथ संवेदना है। पूरे झारखंडियों के परिवार से और से उनको मैंने संवेदना है। और इसको जितना जल्दी से जल्दी हो मुआवजा निर्धारित करे और जितना जल्दी हो दुरुस्त करे। सब ट्रैक लाइन तो सब फेलियर जा रहा है जी। रेल मंत्री तो रील बनाने में बिजी हैं। सब रील बनाएगा, डांस करेगा, फॉरेन जाएगा, इन लोग का यही काम बचा है। और यहाँ के जनता लोग को भी मैंने आगाह करना चाहता हूँ कि 10 साल में नहीं सीखा और तो फिर भी उसी को बैठा दिया। अब की 24 साल बीत गया झारखंड का अलग हुए, अब की नहीं सीखोगे झारखंडी, अब की नहीं जागोगे तो 24 नहीं 48 साल फिर पीछे चल जाओगे अगर टाइगर जयराम को नहीं लाओगे। ये परिवर्तन का लहर है। इसके कहने का मतलब है कि जब गांधी जी जब बुद्धि बांट रहे थे तो लोग सुता हुआ था, वही लोग विकास नहीं किया, एक कहावत बोलता। उसी तरह से टाइगर जयराम जी हमारे झारखंड में जब अभी लोगों को जगाया है, आह्वान किया है कि सब झारखंडी एक हो, कोई जात हो, कोई धर्म के लोग हो, सब एक हो। अब की नहीं एक होगा तो समझिए कि 48 नहीं 50 साल झारखंड पीछे हो जाएगा। इसलिए सभी आवे, सभी जाति सभी धर्म का सम्मान है। और जेबी केसेस के जोन में उम्मीदवार खड़ा होगा उसको वोट दे और झारखंड में 41 सीट लाना होगा जीत के, और तब जाके टाइगर जी बढ़िया मने निर्णय लेंगे। और नहीं तो वही ढुलमुल रवैया हो जाएगा। इसलिए जब देना ही है तो दिल खोल के दीजिए, छप्पर फाड़ के दीजिए, अबरी जयराम को वोट दीजिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। आपने ऐसे यूथ यूनियन चुम्बा को आगे बढ़ा, मतलब यूथ यूनियन चुम्बा चैनल जो है उनको उनके माध्यम से दर्शकों को समझाने का काम करे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जी बहुत तो चलिए चाचा। ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा नाम हरि महतो है। हम यही जब बोलेंगे कि हरे राम हरे हरे, जयराम एक चर्चा घरे घरे। अब कोई पछाड़ नहीं सकता है जयराम महतो का। जी बड़ बुजुर्ग हमारे हैं, तो इनसे भी 2 बात सुन लेते हैं। तो यहाँ पे आने का क्या कार्य है दादा? देखिए, सबसे पहले तो मीडिया कर्मियों को मेरा नमस्कार। भारत देश स्वतंत्र हुआ लेकिन झारखंड परतंत्र हुआ। अरे गुलामी की जंजीर में पूरा जकड़ चुका है, और गुलामी की जंजीर उसी दिन टूट जाती है जिस दिन गुलाम अपने को स्वतंत्र समझ लेता है। आज आदमी लोग स्वतंत्र समझ लिया है, इसलिए इस महासभा में आया है, और आने का दूसरा कारण कुछ नहीं है। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जी आप तो बहुत पुराने हैं, आप तो ऐसे देखे होंगे, मतलब ये गुलामी का जंजीर से पूरा जकड़ चुका है, और इस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए ये जो फौज तैयार हो रहा है, ये जयराम महतो का जो फौज तैयार हो रहा है, ये गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए। तो नए लोग जो जुड़ना चाह रहे हैं उनको आपका क्या राय है? जो नए लोग, मेरा विचार है, सबको शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है कि जो जंग जो छिड़ा है, इस जंग में सब कामयाब बने और ये गुलामी के जंजीर से झारखंड को मुक्त करे। बस मेरा यही है, शुभकामना है। मैं इतना कह करके आप विराम लेता हूँ। आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद।